नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे आप देख रहे हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो इंदौर के टीली कॉलेज में आयोजित गर्भ संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश के अस्पतालों में गर्भ संस्कार केंद्र खोले जाने की बड़ी घोषणा भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 को भी विकसित भारत 2047 की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के डेली कॉलेज में गर्भ संस्कार पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीढ़ी की अमरता की निशानी संतान है। इससे संस्कार की धारा भी आगे बहती रहती है। गर्भ संस्कार के महत्व के हमारे अतीत में कई उदाहरण हैं। किस तरह अभिमन्यु ने गर्भ में रहकर चक्रव्यूह तोड़ने की बात सुनी थी, ये सभी को पता है। अब विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि गर्भ संस्कार गर्भधान के लिए कितने आवश्यक है। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से हमारी संस्कृति, ये हमारे अगली पीढ़ी के परिवार के अंदर अमरता की कोई निशानी है, तो वो हमारी संतान है, जिसके कारण से ये वंश वृद्धि की धारा आगे बहती रहती है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का इस सनातन संस्कृति का अमरता का बीज मंत्र है और इसके लिए हम दोनों तरह से जानते हैं। इस बीज मंत्र का नाम गोत्र के माध्यम से भी ध्यान में आता है, जो अमरता के नाते से हम सबको आगे वंश को वृद्धि करने के साथ मानवता के लिए ये सदैव हमारे लिए पुण्य प्रशस्त मार्ग है, जिस आधार पर वैसे तो सारी बातें इसमें आई है। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत साल 2026-27 का बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में बजट का लाइव प्रसारण सुना और विशेषज्ञों, व्यापारियों और छात्रों से संवाद कर बजट की विशेषताओं को विस्तार से बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वहीं इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐतिहासिक अवसर है जब 9वीं बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। रविवार का दिन, और मुझे लगता है कि इतिहास में दूसरी बार यह अवसर आया। पहली बार 99 में NDA की सरकार थी और यशवंत सिन्हा जी ने बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद ये दूसरा अवसर। ये बजट भारत के भविष्य के लिए, भारत के विजन, प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए एक भारतवासियों के विकास के दृष्टि से एक दूरदर्शी बजट है। बता दें कि कल जिस तरीके से बजट आया है और कई सारी चीजों पर फोकस किया गया है, शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास, इस पर भी फोकस किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, उद्योग आधारित
अनुसंधान और परीक्षण केंद्र स्थापित अब होंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में लक्ष्य से पहले 2 गुना निवेश होगा और साथ ही कई सारे बदलाव जो है इस बजट में किए गए हैं और दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के लिए खनिज संपन्न राज्यों की भी मदद की जाएगी। तो केंद्र सरकार के बजट में महिलाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है, चाहे उनके किचन की बात हो या फिर कॉस्मेटिक उत्पाद के सस्ते होने की बात हो। आपको बता दें कि बजट में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री सस्ती की गई है, तो वहीं विदेश यात्रा पर भी अब छूट दी जा रही है। महिलाएं इस बजट को किस तरह से देखती हैं, जानने के लिए हमारे संवाददाता जावेद खान ने कुछ महिलाओं से बातचीत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट केंद्र सरकार का प्रस्तुत कर दिया है और उस बजट को लेकर ग्वालियर में भी बड़ा कौतूहल है। खास बात है कि जो बजट है सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए किया गया है और महिलाओं पर भी बेसिक फोकस किया गया। मेरे साथ बीजेपी सहित अन्य दलों की महिला कार्यकर्ताएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो बजट है वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, अभी कैसा लगता है, महिलाओं के लिए क्या खास है? महिलाओं के लिए अनेक सुविधाएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं। उनका बजट 2026 का सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर है। मैं बहुत प्रसन्न हूं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से। क्या लगता है आपको, क्या खास है? बस ये जो गंभीर बीमारी है वो सस्ती है, दवाइयाँ सस्ती हैं, कपड़ा सस्ता है। बस ये लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कपड़ा, मोबाइल, बैटरी वगैरह ये बस। आप क्या सोचते हैं? 2026 का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, उसको लेकर के हम लोगों में बहुत खुशी की लहर है कि कपड़ा सस्ता है, बीपी की दवाइयाँ सस्ती हैं, शुगर की दवाइयाँ सस्ती हैं, दिव्यांग जनों के लिए उसमें बहुत कुछ दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभूतपूर्ण है और सराहनीय है। महिलाओं के लिए देखा जाता है उनका बजट किचन से चलता है, आपको लगता है आपकी रसोई में कुछ बोझ पड़ा है अतिरिक्त? नहीं, बोझ नहीं अतिरिक्त पड़ा, क्योंकि उसमें सीएनजी हमारे लिए सस्ती की गई है। आपने देखा होगा कि अभी जो बजट में मैं सुन रही थी तो सीएनजी गैस को उन्होंने सस्ता किया है। तो सभी के लिए बहुत अच्छा है। हम मध्यम वर्गीय के लिए बता रही हूँ कि देखो गैस भी उन्होंने सही सस्ती की है, जो हम लोगों का किराना वगैरह किया, कपड़ा सस्ता किया, साड़ियाँ कपड़े सस्ते हैं, बहुत अच्छी चीज है। और महिलाओं के लिए मुझे लगता है साड़ी कपड़ा सस्ता होना और प्रसाधन सामग्री सस्ती होना सबसे बड़ी बात है। कॉस्मेटिक सामग्री भी सस्ती की गई है और सबसे बड़ा विषय यही है कि महिलाओं के लिए एक प्रसन्नता का विषय है और वो इस बजट से खुश हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसको लेकर ग्वालियर की महिलाएं प्रसन्नचित्त हैं और साथ ही आश्वस्त भी हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर केंद्रीय बजट को लेकर युवा कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जयस्तंभ चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम जनता को लॉलीपॉप बांटकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। युवा कांग्रेस का आरोप है कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं मिला है। केंद्रीय बजट पेश हो गया और छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने के बाद आज जो युवा कांग्रेस है वो प्रदर्शन कर रही है। एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला जहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में लॉलीपॉप लेकर के यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को लॉलीपॉप बांट रहे हैं। आकाश जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हो गया, लॉलीपॉप आप लोग लेके क्यों खड़े? आज जो है केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया है, उस बजट में छत्तीसगढ़ को हमेशा की तरह केवल और केवल जो लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है, कुछ भी नहीं मिला है। और जैसे हमेशा हम बात कहते हैं कि इस सरकार को जो है अमित शाह चलाते हैं, मुख्यमंत्री नाम के मंत्री नाम को चीज ही नहीं है, तो मंत्रियों को तो केवल हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग मंत्रियों को मुखौटा बना के हम खड़े यहाँ पर, अलग लोग यहाँ पर अलग मंत्रिमंडल है, वो खुद लॉलीपॉप लेके निकले हैं क्योंकि उनको खुद लॉलीपॉप मिल गया है। अब जनता को भी लॉलीपॉप देंगे, बड़े बड़े बात करेंगे, लेकिन धरातल में स्थिति है कि युवाओं को कुछ नहीं मिला है, ना कोई परियोजना आई है, ना कोई सरकारी नौकरी आई है, कुछ भी नहीं मिला है। केवल जो है स्टार्टअप के नाम पे जो बैंड जो बजाया जा रहा है 2014 से स्किल इंडिया के नाम मिला है और युवाओं को ना कुछ भी नहीं दिया है। जो प्रदेश में खनिज संपदा के नाम पे बड़ा एक इनकम जाता है केंद्र सरकार को, वहाँ उस प्रदेश में भी कुछ भी नहीं मिला है। बीजेपी कह रही है करके बहुत सारी सौगातें मिली है, बावजूद इसके कांग्रेस प्रदर्शन कर। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूँ, एक परियोजना, एक सरकारी स्कीम, ऐसा कोई भी स्कीम बता दो छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को कि ना छत्तीसगढ़ के नाम पे। अच्छा ये बता दीजिए छत्तीसगढ़ के नाम पे कितना बजट पास हुआ है, अलग से प्रदेश के नाम पे बता दीजिए। हम लोग जो है ये प्रदर्शन जो है लॉलीपॉप जो है खुद ही अपने कांग्रेस भवन में रख लेंगे।
ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। आप देखेंगे लॉलीपॉप लेकर सड़कों पर खड़े हुए हैं और आम जनता को भी लॉलीपॉप बांट रहे हैं। इनका आरोप है कि जो बजट पेश हुआ है उस बजट में छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, जिसको लेकर के जो युवा कांग्रेस है वो प्रदर्शन करते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, अली रिपोर्ट 7 लाइव। इधर राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खमतराई थाना क्षेत्र में एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित ई सिगरेट, हुक्का और उससे जुड़ी सामग्री जब्त कर ली गई है। जब्त सामग्री की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी फरार है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब तक हुक्के पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जहां पर रायपुर पुलिस ने खमतराई इलाके में एक बड़े गोडाउन पर रेड की, जहां पर लगभग 25 लाख के सामान के जो हुक्के की सामग्री है, फ्लेवर है, कोल है समेत बोंग जो कि नशे के लिए उपयोग किया जाता है उसको जब्त किया है और इसमें फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सामग्रियां पकड़ी गई उस हिसाब से कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मयंक गुर्जर है IPS, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, कैसे कार्रवाई हुई, क्या आप लोगों को जानकारी मिली थी? रात में जो सूचना मिली थी उसके ऊपर जब हम लिंक इस्टेब्लिश करने गए तो लिंक इस्टेब्लिश करते करते खमतराई में जो गोडाउन था, जो स्टोर रूम बोल सकते हैं आप उसको, स्टोर हाउस बोल सकते हैं, उसके ऊपर हमने रेड मारी जिसमें क्राइम की टीम एवं खमतराई पुलिस स्टेशन की टीम इन्वॉल्व थी। रेड करने के उपरांत जब सामग्री को देखा गया तो वहाँ पे हर प्रकार की अवैध सामग्री पाई गई, जैसे कि हुक्का था, ई सिगरेट था, बोंग, ये सब सामग्रियाँ। जब उसका मूल्य हमने देखा तो वो करीबन 25 लाख का था। सर, लगभग जो इसमें देखा जा रहा है जो फ्लेवर्स हैं ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेड दिखाई दे रहा है, तो क्या ये आशंका है कि बाहर का इनका कोई नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क होगा ये? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चेन को भी समझना होगा, उसकी हम जांच कर रहे हैं कि कहाँ से चीज़ें सोर्स की गई और जैसे ही कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ज़रूर बताया जाएगा। लगभग सर कितने लोगों से ये लोग टच में थे जिनको ये लोग माल बेच रहे थे, इसकी कुछ जानकारी मिल पाई? क्योंकि जांच जारी है और ये सब चीज़ें अगर रिवील होंगी तो फिर जांच में हस्तक्षेप हो सकता है, इसलिए ये सब चीज़ें अभी रिवील नहीं की जा सकती हैं। पुलिस, एक आखिरी सवाल, ये पूरे नेटवर्क पर जाएगी कि कौन कौन कंज्यूमर था, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये सभी नशे की सामग्रियाँ हैं? हम लोगों का प्रयत्न यही है कि जो युवा नशे की लत में जा रहे हैं, जो कि एंड यूज़र हैं, उन सब से भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ उन लोगों से पूछताछ की जाएगी जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे, इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी देखे जाएंगे। साथ ही साथ अगर क्योंकि ऑब्वियसली ये सब इनसे जो सोर्स की गई जो पैसा, जो मनी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा, तो उसे भी विधिवत तरीके से अटैच किया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों पर जांच करेगी और आने वाले समय में जो अकाउंट्स हैं वो भी जांचे जाएंगे और उसकी भी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, अली रिपोर्ट 7 लाइव। अगली खबर, रायपुर के तेलीबांधा तालाब पर नगर निगम ने पार्किंग शुल्क लगाने का फैसला लिया है। हालांकि पार्किंग शुल्क के बावजूद अगर वाहन चोरी होता है या कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं होगी। पार्किंग शुल्क दोपहर 12 बजे के बाद दिया जाएगा। वहीं इस फैसले से जनता में भी अब नाराजगी दिख रही है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में यदि आप शाम के समय शहर सपाटा करने निकलते, घूमने के लिए निकलते, तो अब आपको पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये तेलीबांधा तालाब की है, जहाँ पर आप देखेंगे अब से यहाँ पर वाहन खड़ी करने के लिए पार्किंग शुल्क जो है वो लिया जाएगा। वाहन आपका सड़क पर ही पार्क होगा, लेकिन बावजूद इसके अब आपको नगर निगम को शुल्क देना पड़ेगा। अब इस मामले में महापौर ये कह रही है कि इसके पीछे जो मंशा है वो ये कि नगर निगम द्वारा यहाँ पर देखा गया है कि शाम के समय भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, गाड़ियां अव्यवस्थित तरीके से खड़ी रहती हैं और इसी को देखते हुए व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर पार्किंग शुल्क जो है वो लिया जा रहा है, ताकि जो गाड़ियां बेतरतीब तरीके से सड़कों पर पार्क होती है वो ना पार्क हो, इसके लिए ये पार्किंग शुल्क रखा जा रहा है। हालांकि मॉर्निंग वॉक जो लोग करते हैं, यानी कि सुबह के समय से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, उस समय कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो लोग शाम के समय अपने परिवार के साथ यहाँ पर कुछ खाने पीने आते हैं, घूमने आते हैं, उनसे अब पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस फैसले से लोगों में काफ़ी हताशा है, नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि राजधानी रायपुर में घूमने की महज कुछ ही जगहें बची और ऐसे में अब तेलीबांधा जैसे क्षेत्र में जहाँ पर हज़ारों लोग घूमने आते हैं अपने परिवार के साथ, वहाँ पर अब सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के लिए भी पार्किंग शुल्क नगर निगम वसूलेगा। कैमरा पर्सन भूपेश आंगणे के साथ मोहम्मद सैन, अली रिपोर्ट 7 रायपुर।
इधर राजिम कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ी सौगात दी है। 1 से लेकर 15 फरवरी तक रायपुर और राजिम के बीच 2 मेमू स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेन मंदिर हसौद, CBD, केंद्र अभनपुर और मानिक चौरी होते हुए राजिम में जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को मेला स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी। ट्रेन 08:55 रायपुर से सुबह 11:55 पर रवाना होकर दोपहर 1:20 पर पहुंचेगी और ट्रेन 1:88:75 दोपहर 2 बजे राजिम से चलकर 3:30 पर रायपुर पहुंचेगी। राजिम में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस साल भी हर साल की तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं। वहीं जो लोग ट्रेन से जाते हैं उनके लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक रेलवे द्वारा रायपुर से राजिम मेमो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया, जो कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक यह स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। और जो ट्रेन है वो रायपुर के रेलवे स्टेशन से 11:55 पर रवाना होगी और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग हर साल राजिम में जो है वो कुंभ में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं। ऐसे में जो लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं उनके लिए रेलवे द्वारा ये स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है और 15 दिनों तक जब तक कुंभ मेला रहेगा यह स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सर, 7 रायपुर। अगली खबर, जब मुंबई में शनिवार देर रात फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर राउंड की फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि मामले में पुणे पुलिस ने रविवार को 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने मुंबई के जूह इलाके में स्थित 9 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर रात करीब 12:45 पर फायरिंग की। उन्होंने बताया कि कम से कम 5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं, जिनमें एक गोली इमारत में बने जिम के शीशे से टकराई। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग से पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। फैंस, डायरेक्टर और उनके परिवार के लिए चिंतित है। रोहित अपने घर में पत्नी और मां के साथ रहते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।